नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है महान सेनानी लोकमान्य तिलक, उनका संक्षिप्त जीवनी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के तटीय नगर रत्नागिरी में हुआ था। वहाँ परंपरा एवं कर्मकांड पर बल दिया जाता था। उनके पिता गंगाधर पंत एक स्कूल मास्टर थे। वे कट्टर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र को अध्ययन के लिए अनुप्रेरित किया। जब उनकी आयु 16 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 10 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। प्रारंभ में उन्होंने शारीरिक कसरत में काफ़ी समय लगाया एवं बलिष्ठ युवक बन गए। तिलक को वाद विवाद पसंद था। इससे बोलने की क्षमता विकसित हुई। देश की राजनीति पराधीनता उन्हें परेशान करती थी। सन 1877 में बीए की परीक्षा गणित विषय में पास की। शिक्षा पाकर जनता के बीच आए। इस बात का विश्वास हो गया कि केवल शिक्षा ही उनमें अत्याचारी ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध चेतना जागृत कर सकती है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से देश पीड़ित था। देश को उसकी संपदा से खाली किया जा रहा था। गरीबों का शोषण हो रहा था। भारी टैक्स लगाए जा रहे थे। सरकार की अन्यायपूर्ण गतिविधियों के बारे में लोगों को समझाना आवश्यक हो गया ताकि वे अपने अधिकारों की मांग करें एवं उनके विरुद्ध लड़ सकें। सरकारी नौकरी करने का विचार तिलक को पसंद नहीं था। बहुत ही कम वेतन पर शिक्षक बनना पसंद किया। न्यू इंग्लिश स्कूल में गणित, इतिहास, संस्कृत पढ़ाते थे। शिक्षक के रूप में छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे अपने छात्रों के साथ विचार विमर्श करते, उदाहरणों के साथ बातों को समझाते। जन समुदाय को शिक्षित व ज्ञानवर्धक बनाने के लिए बेचैन हो रहे थे। उनके विचार आम लोगों तक पहुँचे। इस कार्य के लिए 1881 में मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 समाचार पत्र निकाले। ब्रिटिश सरकार में चापलूसी करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी और ईमानदार व्यक्ति यह मानते थे कि यह प्रवृत्ति अवांछनीय है, लोगों के हित के लिए हानिकारक है। अपने पत्रों द्वारा तिलक ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों, राष्ट्रीयता के विचार, स्वराज्य को प्राप्त करने के बारे में बताया। उनके लेख ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया और स्वतंत्रता की आवश्यकता के प्रति जन समुदाय की आंखें खोल दी। इस प्रकार तिलक सबकी इज्जत के पात्र लोकमान्य बन गए। सामान्य जन को बाल विवाह जैसी कुरीतियों से छुटकारा दिलाना तिलक का स्वप्न था। समाज के पुनर्निर्माण के लिए महिलाओं में शिक्षा और विधवा विवाह को अनिवार्य कर उसका समर्थन किया। राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए जनता को जगाया एवं उसे गतिशील बनाया। उनमें इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि कोई भी दबाव उनको निश्चय से हिला नहीं सकता था। जन समुदाय को जागृत करना, उसे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करना ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं था। हिंदू सभ्यता व परंपरा से जुड़े तिलक हमारी संस्कृति के सशक्त आधार पर नए समाज को आकार देने में विश्वास रखते थे।
लोगों को जागृत करने के प्रयास में प्रचलित त्योहार ने तिलक का ध्यान आकर्षित किया। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा, उत्तर में रामलीला मनाई जाती है, वैसे ही महाराष्ट्र में बहुत उत्साह से गणेश चतुर्दशी मनाई जाती है। तिलक को लगा कि जन समूह में चेतना जागृत करने के लिए धार्मिक विचार व निष्ठा का प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। गणेश पूजा में भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों के लिए एक मिलने के स्थल का काम करती है। बाद में गणेश पूजा के त्यौहार को नया रूप देने के लिए गानों में राष्ट्रीयता की भावना भरी जाने लगी। तमाशा में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने की आवश्यकता को दर्शाया जाने लगा। गणेश की पूजा पारिवारिक दायरे से निकलकर आम जन तक फैल गई, जिसके कारण राष्ट्रीयता की गहरी भावना जागृत हो गई। शिवाजी की जन्मतिथि मनाने के लिए तिलक ने एक त्यौहार मनाना शुरू किया। उन्होंने मराठा लिखा और वीर की पूजा करना मानव स्वभाव में गहराई तक बैठा हुआ है और हमारी राजनीति आकांक्षियों को समझ शक्ति की जरूरत है, जिसे वीरों की पूजा हमारे मस्तिष्क को प्रेरित कर सकती है। प्रत्येक वीर, चाहे वह भारतीय हो या यूरोपीय, समय के अनुसार कार्य करते हैं। जिसने शिवाजी को राष्ट्रीय वीर बनाया वे उनके कार्य नहीं थे, वरन एक चेतना थी जो उन्हें जीवन पर्यंत प्रेरणा देती रही। उन्होंने शिवाजी के साहसी कार्यों का राजनीतिक स्थिति के साथ वर्णन किया। 1896 में महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा तो लोगों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय अधिकारियों ने पीड़ा देख कर भी आंखें मूंद ली, जबरदस्ती टैक्स लगा दिया। तिलक ने मराठा पेपर में लूट और लोगों पर किए जा रहे अन्याय के बारे में रिपोर्ट लिखी। तिलक का यह कार्य एक ऐसा अनोखा प्रयास था जैसा कि भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने किसानों को शिक्षित करने और विपत्ति का सामना करने के लिए पूरा जोर लगाया। सरकारी अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए दृढ़तापूर्वक अड़े रहे। संपूर्ण अभियान वैधानिक रूप से सही ढंग से चलाया गया था, फिर भी अधिकारियों को क्रोधित कर दिया। तिलक ने सरकार को बाध्य किया कि वह समुचित संचित संग्रह में वर्णित अकाल पीड़ितों को राहत के लिए समुचित प्रबंध करे। लोगों ने राहत पाने के लिए साहस जुटाया। हजारों किसानों की भीड़ में तिलक ने गरज कर कहा कि जब महारानी की यह इच्छा होती है कि कोई न मरे, जब राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि सभी जीवित रहे, तो क्या तुम अपने आप को कायरता और भूखमरी से मार डालोगे? स्थिति और बिगड़ गई जब आने वाले वर्ष में प्लेग जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मरे। जो जीवित बचे वे अपने घर छोड़कर भाग गए, कुछ भागने लगे। तिलक ने बीमारों की देखभाल के लिए कैंप लगाया। लोगों की परेशानी सुनने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्लेग अफसर नियुक्त किया, लेकिन स्थिति ठीक करने के बजाय रैंड के सैनिकों ने कष्ट बढ़ा दिया। घर तोड़कर घुस गए और संपत्ति का विनाश किया। बीमारों की सेवा करने वालों को कामों में बाधा डाला गया। चारों तरफ फैले विषाद और गरीबी के बावजूद 22 जून 1857 को महारानी की हीरक जयंती मनाने के लिए रैंड ने एक भोज का आयोजन किया। इससे लोगों में क्रोध भड़क उठा। रैंड एवं उसके लेफ्टिनेंट को गोली मार दी। इसके बाद तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। यह अभियोग शिवाजी पर लिखी तिलक की कविता व लेख पर आधारित था। तिलक के जोशीले भाषण को सरकार ने रैंड की हत्या का मूल कारण माना। 18 महीनों की सख्त सजा सुनाई गई। जेल में तिलक को सूत रगड़ने का यंत्रणापूर्ण कार्य दिया गया और 16 सितंबर
1898 को तिलक स्वतंत्र हो गए, उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया था, वे पहले जैसे नहीं रहे थे। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर कर दें एवं लाइक कर दें।